Don't worry, Amelia. I'll save you. Hold on. Why? Why? Why are you doing this all for me? I don't get it. I heard Rem is head over heels in love with you. She'd do anything for you. So why are you going so far just for me? Who's Rem? गाइज अगर आप भी हु इज रैम वाले मीम से परेशान हो चुके हो तो वेलकम टू द क्लब। हाय गाइज, माय सेल्फ स्नीवा एंड यू आर वाचिंग ओताकू कॉम। और आज हम बात करने वाले हैं रीज़ीरो सीजन 2 कोर 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, रीज़ीरो 4 साल बाद लौटा और कहना पड़ेगा अपने सीजन का बेस्ट शो रहा। गाइस, रीज़ीरो की पॉपुलैरिटी आप इसी बात से जान सकते हो कि रीज़ीरो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में क्रंचीरोल का सर्वर क्रैश हो गया था वॉच काउंट की वजह से। गाइस, ओरिजिनली रीज़ीरो सीजन 2 को 1 अप्रैल से स्टार्ट होना था 23 सितंबर तक, जो कि नात्सुकी सुबारू और एमिलिया का बर्थडे माना जाता है। लेकिन गाइस, कोविड की वजह से सीजन 2 को स्प्लिट करना पड़ा और शो डिले भी हुआ। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो 23 सितंबर को मैंने रीज़ीरो सीजन 2 की ओपनिंग और एंडिंग दोनों की लिरिक्स वीडियो अपलोड की थी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन गाइस, कहना पड़ेगा इतनी बैंगर ओपनिंग और एंडिंग के बावजूद भी सिर्फ 3 बार यूज किया गया इन्हें पूरे शो में। गाइस, सीजन 1 में आपको याद होगा कि व्हाइट वेल की फाइट के बाद रैम और बाकी इंजर्ड लोगों को कैपिटल की तरफ भेज दिया गया था हील होने के लिए। लेकिन गाइस, कैपिटल से पहुंचने से पहले ही उनपे अटैक हो जाता है बाय आर्क बिशप ऑफ ग्रीड एंड ग्लूटनी। गाइस, ग्लूटनी के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो लोगों की एग्जिस्टेंस और मेमोरीज खा सकता है, और वो रैम के साथ वही करता है। और गाइस, आपको याद होगा तो राम सुबारू और उसकी टीम पे अटैक करती है क्योंकि सुबारू ने ब्लैंक लेटर भेजा होता है। गाइस, वो ब्लैंक लेटर इसलिए होता है क्योंकि रैम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है तो वो लेटर ब्लैंक जाता है। और गाइस, एग्जिस्टेंस खत्म होने से पहले कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिनमें से 2 फ्लैशबैक में आप सुबारू और रैम को अपने बच्चों के साथ एक बेंच पे बैठे हुए देख सकते हो। गाइस, ये रेफरेंस रीज़ीरो व्हाट इफ स्लॉट से ली गई है, जो कि इस बात पे फोकस्ड है कि अगर सुबारू एपिसोड 18 में रैम के साथ चले जाता तो उसकी लाइफ कैसे जाती। हर साल एक नई व्हाट इफ स्टोरी सुबारू के बर्थडे पे यानी कि 1 अप्रैल को रिलीज की जाती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। गाइस, रैम को सब भूल जाते हैं सिवाय सुबारू और बियाट्रिस के, क्योंकि गाइस सुबारू पे ज्यादातर अथॉरिटीज का फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस, बियाट्रिस फॉरबिडन लाइब्रेरी में है तो उससे बाहर की अथॉरिटीज उस पर असर नहीं करती है। गाइस, बियाट्रिस की बात करें तो आई लव बियाट्रिस। FBI, open up! रुको जरा, सबर करो। She is 400 years old. गाइस, बियाट्रिस पक की तरह एक स्पिरिट है जो कि 400 इयर्स से ज्यादा बड़ी है। और गाइस, आपने देखा होगा कि वो बार बार मदर हिंट कर रही थी, लेकिन लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि वो एकिडोना को रेफरेंस कर रही है। गाइस, एकिडोना की बात करें तो एकिडोना विच ऑफ ग्रीड है, जिसने स्टार्टिंग से सारे फैंस का दिल जीत लिया था। 僕は強欲の魔女だよ。世界中のあらゆる権力者が僕の知識にすがろうとこの身を求めてきたんだ。まず落ち着いて話し合おう。誰も知らない世界の真実の知識が興味ない。लेकिन गाइस, हमें उसका असली चेहरा लास्ट एपिसोड में पता चला, और हमें पता चला कि वो हर टाइम सुबारू के सामने एक्ट कर रही होती है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सके। गाइस, एकिडोना विच ऑफ ग्रीड है जिसे नॉलेज की भूख है, और वो सुबारू के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहती थी ताकि वो उसकी रिटर्न बाय डेथ के बारे में जान सके। लेकिन बाकी विचेस स्पेशली सातेला सुबारू को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने से रोक देते हैं और एकिडोना का असली चेहरा सामने आता है। गाइस, सुबारू और एमिलिया एक सैंक्चुरी की तरफ जाते हैं, जो कि एकिडोना की एक एक्सपेरिमेंटल लैब टाइप की थी। और वहां जाने से पहले सुबारू एमिलिया को बताता है कि वो रैम और एमिलिया को बराबर लाइक करता है। मेरे को पता है गाइस, आप सोच रहे होंगे कि सुबारू ने तो रैम को रिजेक्ट कर दिया था लास्ट सीजन, लेकिन गाइस, व्हाइट वेल की फाइट के बाद रैम सुबारू को बोलती है कि वो उसकी सेकेंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार है, और सुबारू एग्री कर लेता है। लेकिन गाइस, ये वाला सीन एनिमे ने कट कर दिया था क्योंकि सीजन 2 का कोई कंफर्मेशन नहीं था उस टाइम। गाइस, अगर आपको ये सीन डिटेल में जानना है और बाकी सीन जानने हैं जो एनिमे ने अडेप्ट नहीं किए,
तो मैंने इस पे पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस इस सीजन हमें सातेला के बारे में भी जानने को मिला और गाइस सीजन 1 में सब सोच रहे थे कि सातेला ही एंटागोनिस्ट है, लेकिन गाइस हमें इस सीजन पता चला कि सातेला भी एक नॉर्मल गर्ल है। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन गाइस वो कोई सुपर विलन नहीं है और उसका मेन गोल है कि सुबारू सेफ रहे। गाइस स्टार्टिंग से हमें लग रहा होता है कि सुबारू की सफरिंग के पीछे सातेला का ही हाथ है, लेकिन गाइस सातेला सिर्फ उसे बचाना चाहती थी और जितनी भी वो सफरिंग सहता है गाइस वो सुबारू का अपना डिसीजन था। सातेला उसे हमेशा एक मौका देती थी कि वो एक आसान रास्ता चुने और वो सेफ रहे। गाइस जब सुबारू एकिडोना से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने वाला होता है तो सातेला खुद आती है उसे बचाने के लिए। और गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता तो क्या होता, तो इसमें भी एक व्हाट इफ स्टोरी है, व्हाट इफ ग्रीड। गाइस इस स्टोरी में बताया गया है कि अगर सुबारू एकिडोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता तो क्या होता। और गाइस मैं बता दूं, सुबारू को 10,000 टाइम्स मरना पड़ता सिर्फ सीजन 2 को कंप्लीट करने के लिए। और गाइस इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, सिर्फ एकिडोना की ग्रीड ऑफ नॉलेज की वजह से सुबारू को सफर करना पड़ता। और गाइस अगर पूरी स्टोरी की बात करें तो गाइस सुबारू इतनी बार मर जाता कि उससे एक गोल्डन प्ले बटन तो मिल ही जाता। गाइस एनिमे प्रोडक्शन हाउस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपाई है जो कि मैं बताना चाहूंगा सातेला के बारे में। गाइस सातेला और विच ऑफ एनवी दोनों अलग पर्सनैलिटीज हैं, इसलिए सारी विचेस डर जाती है सातेला की एंट्री में, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो विच ऑफ एनवी नहीं है, सातेला है, तो वो उसके पास चले जाते हैं। और गाइस जब सातेला सुबारू से बात करती है तो काफी सारे डायलॉग्स को कट कर दिया गया है जो कि होने चाहिए थे। सो गाइस उस पार्ट को मैंने अभी स्क्रीन में दिखा दिया है, आप उसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। गाइस इस सीजन हमें सुबारू के पास्ट के बारे में जानने को मिला और गाइस मैं नॉवल में इतना कनेक्ट नहीं कर पाया था सुबारू की पास्ट लाइफ के बारे में जितना मैं शो में कर पाया। सो हैट्स ऑफ टू वाइट स्टूडियो। और गाइस तकाहाशी रे-सान जो कि वॉइस एक्टर है एमिलिया की, वो मेरी फेवरेट वॉइस एक्टर बन चुकी हैं अपने इस सीजन के परफॉर्मेंस की वजह से। गाइस रीज़ीरो ने इस सीजन हमें हंसाया, रुलाया, दुखाया और डराया भी। गाइस सीरियसली एपिसोड 11 पूरी हॉरर स्टोरी था जब एमिलिया पूरी टूट जाती है। スバル眠たいの？ गाइस मैं एक और बात बता दूं कि सातेला और एमिलिया की वॉइस एक्टर सेम है, इसका मतलब सातेला और एमिलिया में कुछ कनेक्शन तो जरूर है। और गाइस आपको पता ही है कि सीजन 2 का एंटागोनिस्ट रोजवाल है, वही मैंशन में अटैक करा रहा है और वही द ग्रेट रैबिट को समन कर रहा है। और गाइस जब व्हाइट रैबिट सुबारू को जिंदा ही खा लेते हैं वो गाइस बहुत हॉरिफाइंग था और गाइस सुबारू की वर्स्ट डेथ थी वो अभी तक की। गाइस इस सीजन हमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स के बारे में पता चला, जैसे कि गारफील्ड / बाकुगो 2.0, रियू / 02 2.0, फ्रेडरिका / लियोनेस 2.0। और गाइस इस सीजन हमें लगभग सारी विचेस के बारे में भी पता चल गया। विच ऑफ ग्रीड एकिडोना, विच ऑफ स्लॉथ स्केमेथ जो विच ऑफ लस्ट ज्यादा लगती है, विच ऑफ प्राइड टाइफून जो सुबारू का हाथ पकड़े हुए बहुत क्यूट लग रही है, विच ऑफ ग्लूटनी डैफ्नी, विच ऑफ रैथ सुंदरे मिनेर्वा, विच ऑफ लस्ट कार्मेला। और गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसकी तरह लगती है, और जो इमेजिन नहीं कर पा रहा है वो बस आउटलाइन कर लो अपने दिमाग में इस इमेज पर। और लास्ट विच सातेला जो कि विच ऑफ एनवी कम मैक्स लेवल एमिलिया ज्यादा लगती है। और गाइस लास्ट सीजन के साइड कैरेक्टर ऑटो और मेली का भी काफी बड़ा रोल है इस सीजन। गाइस सुबारू अपनी लाइफ की वैल्यू को काफी चीप समझने लग जाता है, एनिमे में काफी सारी डेथ्स को स्किप
किया गया है टाइम ड्यूरेशन की वजह से, लेकिन गाइस सुबारू अपनी लाइफ को बहुत हल्के में लेने लग जाता है और वो अपने आप को एक टूल समझता है जिसको सबको बचाना है। गाइस सातेला उसको अपनी लाइफ को वैल्यू देने के लिए बोलती है और उसे एक सही पाथ पे भेजती है। गाइस एक और पार्ट जो कि नहीं बताया गया है वो है कि सुबारू एक कैंडिडेट है सेज के लिए। गाइस आप सोच रहे होंगे कि सेज क्या होता है। गाइस सातेला इमॉर्टल है और उसे 400 साल पहले एक हीरो, ड्रैगन और एक सेज ने सील किया होता है और गाइस सुबारू सेज के लिए कैंडिडेट है। और गाइस हमें इस सीजन राइनहार्ट के बारे में भी पता चला और राइनहार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक वर्ड है मेरे पास, ओवरपावर्ड। गाइस राइनहार्ट सिर्फ एक स्ट्राइक में पक को खत्म कर देता है जब सुबारू ट्रायल में अपनी डिफरेंट रियलिटीज को देख रहा होता है। गाइस हमें ये भी पता चलता है कि रोजवाल और बेएट्रिस के पास टोम ऑफ विजडम है जो कि गॉस्पेल का ही एक एडवांस वर्जन है। और गाइस रोजवाल को सुबारू की रिटर्न बाय डेथ के बारे में पता होता है और वो सुबारू को इतनी हार्डशिप में इसलिए भेज रहा है कि सुबारू टूट जाए और वो अपने गोल को रीच कर पाए। गाइस इस कोर में सुबारू अकेले ही सबको बचाना चाह रहा था जिसकी वजह से उसे इतनी सफरिंग झेलनी पड़ी। लेकिन गाइस हम नेक्स्ट कोर में ऑटो की स्पीच सुनने को मिलेगी जिसकी वजह से सुबारू दूसरों पे ट्रस्ट करने लग जाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा। गाइस अभी सुबारू को मेंशन में असैसिनेशन को रोकना है, बेएट्रिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है, द ग्रेट रैबिट से सेंचुरी को बचाना है, ट्रायल पास करना है और गारफील्ड को भी डिफीट करना है। और गाइस एमिलिया को उसके पास्ट को फेस करने के लिए भी स्ट्रेंथ देनी है जो कि हम नेक्स्ट कोर में देखेंगे। गाइस अगर फॉल्ट की बात करें तो कोर 1 में सिर्फ एक फॉल्ट था और वो था एनिमेशन का। गाइस कुछ पार्ट्स में एनिमेशन काफी बेकार हो गए थे और गाइस वो जायज था क्योंकि गाइस एपिसोड 6 के बाद सारे स्टाफ को घर से काम करना पड़ रहा था कोविड की वजह से। लेकिन गाइस वो ब्लूरे वर्जन में सही हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गाइस मैंने सारी मेजर डिटेल्स को कवर कर लिया है अपनी इस वीडियो में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट सीजन से सारी मेजर के साथ साथ माइनर डिटेल्स को भी कवर करूँ। इसलिए गाइस मैं नेक्स्ट कोर्स से हर सिंगल एपिसोड का रिव्यू करूंगा। गाइस मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी से पहले ReZero सीजन 1 का कंप्लीट रिव्यू भी कर दूं। आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर गाइस आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत करीब है 200 सब्सक्राइबर्स के, मतलब बहुत ही ज्यादा करीब है, बस कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे है कितनी बार बोल दिया हर्ष, कुत्ते ने काटा है मकड़ी ने नहीं। दीवार पे चढ़ना छोड़ और गाना लगा यहाँ पर कोई।